नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल कुचामन मैथ्स गुरु में। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन यानी कि कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी। इससे पहले मैंने कंप्यूटर की 3 पीढ़ियों के बारे में आप सभी को बताया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों टॉपिक कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की जो फोर्थ जनरेशन है, जो चौथी पीढ़ी है, वो कब से कब तक वेरी करती है। तो वो वेरी करती है 1975 से लेके 1989 के बीच में। यानी कि कोई भी आपसे पूछे कि किसके बीच में चौथी पीढ़ी चली, तो 1975 से लेके सन 1989 के बीच में चली। ठीक है, कई बुकों में आप देखोगे तो सन 1970 से लेके 1990 के बीच की जो पीढ़ी चली, इस पीढ़ी को भी उन्होंने कौन सी पीढ़ी का नाम दिया? चौथी पीढ़ी का नाम दिया। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि प्रोसेसर का कार्य यहाँ कौन सी इक्विपमेंट कर रहा है। तो आपने प्रथम पीढ़ी में देखा कि प्रोसेसर का कार्य जो था वो वैक्यूम ट्यूब करता था, निर्वात ट्यूब करता था। दूसरी पीढ़ी में देखा कि प्रोसेसर का कार्य ट्रांजिस्टर करता था। तीसरी पीढ़ी में आपने देखा कि प्रोसेसर का जो कार्य है वो आईसी करने लग गया, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट करने लग गया। चौथी पीढ़ी में हम देखेंगे कि प्रोसेसर का कार्य कौन कर रहा है। तो प्रोसेसर का कार्य चौथी पीढ़ी में करने लग गया माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो आपसे कोई भी पूछे कि चौथी पीढ़ी में प्रोसेसर का कार्य कौन करता था, तो माइक्रो प्रोसेसर करता था। आपको याद होना चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर करने लग गया। ठीक है, अब माइक्रो प्रोसेसर ये दो प्रकार के होते थे। ठीक है, ये दो प्रकार के होते थे। एक होता था आपका LSI और दूसरा होता था आपका VLSI। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि चौथी पीढ़ी में दो तरह के प्रोसेसर चलते थे, LSI और आपका VLSI। अगर LSI की मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो वो होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, L का मतलब लार्ज और आपका S का मतलब स्केल, I का मतलब इंटीग्रेशन। तो LSI की फुल फॉर्म होती है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI की फुल फॉर्म होती है V का मतलब वेरी, L का मतलब लार्ज, S का मतलब स्केल, I का मतलब इंटीग्रेशन। तो VLSI की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो आपके जो आईसी चलती थी, कुल मिला के आईसी का जो अपडेट ही माइक्रो प्रोसेसर था, यानी कि अपग्रेड ही क्या था? माइक्रो प्रोसेसर था। वहां पे आपको पता हो तो एक चलती थी आपकी SSI और एक चलती थी आपकी MSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन चलती थी। यहाँ पे चलने लगी LSI और VLSI। तो कोई भी आपसे पूछे कि प्रोसेसर जो माइक्रो प्रोसेसर था वो कितने तरह का था, वहां तो दो तरह का था। यानी कि वहां पे जो आईसी लगी थी वो दो तरह की आईसी थी, एक थी LSI और दूसरी थी आपकी VLSI। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं माइक्रो प्रोसेसर के डेवलपर की बात करूं कि किसने इसको बनाया, तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1971 यानी कि सन 1971 ईस्वी में हुआ और जिसने इनको बनाया उनका नाम था टी हॉफ। किसने बनाया? टी हॉफ ने। और माइक्रो प्रोसेसर अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना होता था। वैसे ही मैंने आपको बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर अपग्रेड वर्जन था आईसी का, यानी आईसी मतलब वहां पे ट्रांजिस्टरों की संख्या बढ़ा दी तो वो आईसी से उसका नाम अपग्रेड होके क्या हो गया? माइक्रो प्रोसेसर हो गया। तो पहली बात तो ये आ जाती है कि जो माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाला बंदा था, उस बंदे का नाम था टी हॉफ। ठीक है, उन्होंने कब बनाया? 1971 में। दूसरी बात ये भी आती है कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया। ठीक है, तो सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इंटेल कंपनी ने बनाया और उस प्रोसेसर का जो नाम था दोस्तों वो था इंटेल 4004। ये अच्छा क्वेश्चन है कि पहला वर्ड का माइक्रो प्रोसेसर था, उसका नाम बताओ, तो उसका नाम था इंटेल 4004। ठीक है, तो देखो बनाया किसने? टी हॉफ ने बनाया। पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया? तो वो था इंटेल कंपनी ने और उस माइक्रो प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004। एक क्वेश्चन ये भी बनता है
कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंप्यूटर में लगा, यानी कि उस कंप्यूटर का नाम क्या था। तो उस कंप्यूटर का नाम था अल्टेयर। उसका क्या नाम था? अल्टेयर 8800, 8800। और ये जिस कंपनी ने बनाया उस कंपनी का नाम था मिट्स। याद रखना दोस्तों, उस कंपनी का नाम क्या था? उस कंपनी का नाम था मिट्स। ये पर्सन भी बनता है। तो यहां हमारी तीन चीजें क्लियर हुई कि माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाले बंदे का नाम था वो टी हॉप था। पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया? तो पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी ने बनाया। उस प्रोसेसर का नाम क्या था? तो उस प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004। और पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंप्यूटर पे लगा? तो वो था अल्टेयर पे, और उस कंप्यूटर का नाम था अल्टेयर 8800, और बनाने वाली कंपनी थी मिट्स। कौन सी थी दोस्तों? मिट्स। बढ़ते हैं आगे। और ये आपको डायग्राम जो दिख रहा है, ये विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर है जो इंटेल कंपनी ने बनाया था, और आपसे यहां से दिख भी रहा है इंटेल 4004। ठीक है, तो यही वो प्रोसेसर था जो विश्व में पहले आया। ठीक है, और बनाने वाली जो कंपनी थी वो थी इंटेल। तो और ये स्ट्रक्चर था आपके माइक्रो प्रोसेसर का। बढ़ते हैं आगे। अगर मैं भाषा की बात करूं तो कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किया गया, पैंथन और रूबी का विकास हुआ। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो वैसे तो यहां लैंग्वेज में अगर मैं डेटाबेस की बात करूं तो एसक्यूएल लैंग्वेज भी आई। ठीक है, तो पैंथन और रूबी का आविष्कार हुआ, ये सारी लैंग्वेज है। और डाटाबेस जो मैं अगर लैंग्वेज की बात करूं तो एसक्यूएल लैंग्वेज भी यहां आ चुकी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय डिस्क और टेप के स्थान पर अर्धचालक मेमोरी ने ले ली। चुंबकीय और डिस्क टेप के स्थान पर किसने ले ली? अर्धचालक मेमोरी ने ले ली। रैम की क्षमता में वृद्धि। आपको पता है, आपको विदित है कि रैम का आविष्कार जो है वो तीसरी पीढ़ी में हो चुका था, बट यहाँ पे रैम की क्षमता में वृद्धि हुई, यानी कि साइज को इंक्रीज किया गया। तो रैम की क्षमता में वृद्धि का कार्य अत्यंत तीव्र हो गया, यानी कि अब रैम, जैसे ही रैम की कैपेसिटी उन्होंने बढ़ाई तो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है वो स्पीड में होने लगी। उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि उच्च गति वाले जो आपके कंप्यूटर नेटवर्क है उनका विकास हुआ, जैसे लैन और वैन। ठीक है, तो पहली बात आती है कि नेटवर्क कहते किसे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क होता जो है कि जब दो डिवाइसें किसी मीडिया के थ्रू आपस में डेटा को ट्रांसफर करें या कम्युनिकेट करें, ठीक है, तो वो आपका पूरा जो सर्किट है वो आपका क्या कहलाता है? नेटवर्क। तो उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे लैन और वैन का विकास हुआ। तो चौथी पीढ़ी में ही आपका लैन और वैन आया। अगर ये लैन और वैन नहीं आता तो आज जो आप इंटरनेट की दुनिया को देख रहे हो उसका विकास संभव नहीं था, क्योंकि उसका विकास तभी संभव था जब आपका नेटवर्क स्टेब्लिश हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है लैन और वैन की। तो यहां से क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं दोस्तों कि लैन की फुल फॉर्म बताओ और वैन की फुल फॉर्म बताओ। तो एल का मतलब लोकल, ए का मतलब एरिया, एन का मतलब नेटवर्क, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क लैन, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और दोस्तों एक और चलता था MAN, मैन। ठीक है, इसे कहते हैं मेट्रो एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये तीन तरह के नेटवर्क होते हैं, एक होता है लैन, एक होता है वैन और एक होता है वैन। तो आपको कोई भी पूछे कि लैन और वैन का विकास किस पीढ़ी में हुआ, तो लैन और वैन का जो विकास है वो आपका कौन सी पीढ़ी में हुआ? वो आपका चौथी पीढ़ी में हुआ। ठीक है, अगर मैं गति की बात करूं, ठीक है, तो कंप्यूटर की गति व गणना पिको सेकंड में मापी जाने लगी। अब आपको पता है जो फर्स्ट हमारी जनरेशन थी उसमें मिली सेकेंड थी, फिर आपकी जो सेकेंड जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो वहां पे माइक्रो सेकेंड आया। अगर मैं थर्ड जनरेशन की बात करूं तो वहां नैनो सेकेंड आया। लेकिन अगर मैं फोर्थ जनरेशन की बात करूं तो कंप्यूटर की गति व गणना पिको सेकेंड में होती थी। पिको सेकेंड, यानी कि एक जो पिको सेकेंड है उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -12 सेकेंड। इसकी वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर -12 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो चौथी पीढ़ी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो MS-DOS और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे MS-DOS की अगर मैं फुल फॉर्म पूछूं तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपसे कोई भी पूछे कि MS-DOS की फुल फॉर्म बताओ तो MS-DOS की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और
विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। ठीक है, उसके बाद में GUI का विकास इसी पीढ़ी में हुआ। GUI, अगर आज आप जो ग्राफिकल दुनिया देख रहे हो वो सारा संभव जो हुआ है, आज आप माउस का यूज करते हो पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पे, तो ये सारे पॉसिबल हुए GUI के कारण। GUI सॉफ्टवेयर का विकास हुआ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास हुआ इसी पीढ़ी में। ठीक है, तो GUI की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, PC, यानी कि आज एक वर्ड आता है पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर का जो विकास है वो भी कौन सी पीढ़ी में संभव हुआ, इसी पीढ़ी में संभव हुआ। और पहला जो पर्सनल कंप्यूटर जिस कंपनी ने बनाया, तो 1981 के अंदर पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया जिस कंपनी का नाम था IBM। किस कंपनी ने बनाया दोस्तों, IBM ने बनाया। तो IBM की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो IBM की जो आपकी फुल फॉर्म होती है वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होती है। ठीक है, उसके बाद में मैं और भी अगर बात करूं तो आपका जो मल्टीटास्किंग है, जो मल्टीटास्किंग वर्ड सुनते हैं वो भी आपका 4th जनरेशन में ही आया। तो मल्टीटास्किंग के कारण कंप्यूटर का प्रयोग एक साथ कई कार्यों को संपन्न करने में किया जाने लगा। यानी कि मल्टीटास्किंग आने के कारण कंप्यूटर का जो आप यूज थे वो एक साथ कई कार्यों में क्या करने लग गए। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के एग्जाम्पल की बात करूं, उदाहरण की बात करूं, तो आपका IBM का जो पर्सनल कंप्यूटर है, एप्पल का जो पर्सनल कंप्यूटर है, अल्टेयर 8800 जो है, ये सारे के सारे आपके क्या है, 4th पीढ़ी के एग्जाम्पल है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।